तो देखिए एक एक अपडेट वॉर जोन से सीधे आपके सामने। वहीं यूक्रेन युद्ध इस वक्त बहुत खतरनाक मोड़ पर है। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे, ये तस्वीरें देखकर आपको जानकारी मिल गई होगी। बीते 3 दिनों में क्रीमिया और पश्चिमी रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले हुए हैं, जिसे राष्ट्रपति पुतिन को सीधी चुनौती माना जा रहा है। पुतिन किसी कीमत पर क्रीमिया को नहीं छोड़ेंगे। ये जानते हुए भी यूक्रेन ने क्रीमिया पर एक नहीं बल्कि 2 जगह ड्रोन अटैक किए। साथ ही पुतिन के गुस्से की आग भड़काने के लिए पश्चिमी देश रूस में तेल पाइपलाइन को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी दोस्ती का जाम छलका रहे थे। लगभग उसी दौरान क्रेमलिन से लगभग 400 किलोमीटर दूर रूस के ब्रियांस्क में तेल पाइपलाइन पर एक धमाका हुआ। ब्रियांस्क के गवर्नर अलेक्जेंडर बोगोमाज ने तेल पाइपलाइन पर हमले की पुष्टि अपने टेलीग्राम अकाउंट पर की। उन्होंने दावा किया कि तेल पाइपलाइन पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ब्रियांस्क में दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइन है। यूक्रेन युद्ध से पहले इस पाइपलाइन से पोलैंड, बेलारूस, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और जर्मनी तक तेल की सप्लाई होती थी। ब्रियांस्क की तेल पाइपलाइन पर हमले पर यूक्रेन ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन ब्रियांस्क के गवर्नर का दावा है कि हमला यूक्रेन की तरफ से ही हुआ। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि ड्रोन हमले के बाद भी तेल पाइपलाइन को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इस हमले को यूक्रेन के दुस्साहस के तौर पर देखा जा रहा है और ये इस बात का संकेत भी है कि नाटो की शय पर ज़ेलेंस्की रूस के तेल और गैस भंडारों को निशाना बना रहे हैं, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था पर करारी चोट की जा सके। ब्रियांस्क पर ड्रोन हमले से कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के ईगो पर हमला किया। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि क्रीमिया में रेल ब्रिज पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कैलिबर मिसाइल ले जा रही एक ट्रेन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन दावा किया कि क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकानों पर भेजी जा रही मिसाइलों की पूरी खेप ड्रोन हमले में तबाह हो गई है। वहीं क्रीमिया के सेवास्तोपोल पर भी एक ड्रोन हमला हुआ, जिसे रूस की सेना ने नाकाम कर दिया। क्रीमिया के रूसी गवर्नर के मुताबिक कुल 3 ड्रोन सेवास्तोपोल में घुसपैठ कर रहे थे, जिन्हें रूसी सैनिकों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिराया। हालांकि इस दौरान हुए धमाकों में कुछ इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। क्रीमिया पर इन हमलों को यूक्रेन की आक्रामक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ब्लैक सी पर कंट्रोल रखने के लिए क्रीमिया पर रूस का कब्जा जरूरी है और इसीलिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुली धमकी दे चुके हैं कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ तो रूस अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा, चाहे उसके बाद विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध ही क्यों ना छिड़ जाए। इसके बाद भी क्रीमिया पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का मतलब यही है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन को बड़े युद्ध के लिए उकसा रहे हैं और ये काम अमेरिका और नेटो की शह के बिना संभव नहीं है। अमेरिका और नेटो की मदद से यूक्रेन की सेना क्रीमिया पर हमले की योजना पहले से बना रही थी। इसका खुलासा नेटो के प्रमुख येंस स्टोल्टनबर्ग ने जनवरी में ही कर दिया था।
उन्होंने साफ साफ कहा था कि पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों के बाद यूक्रेन इस जंग को क्रीमिया की तरफ ले जाएगा। क्रीमिया चूंकि रूस की रणनीतिक नब्ज है, इसलिए क्रीमिया पर आंच आते ही जंग भयानक हो जाएगी। यूरोप में तैनात अमेरिकी सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस ने भी जनवरी में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यूक्रेन युद्ध का फैसला क्रीमिया में ही होना है। यूक्रेन को पता है कि जब तक क्रीमिया पर रूस का कब्जा है, तब तक यूक्रेन में शांति और सुरक्षा संभव नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पिछले कुछ महीनों से क्रीमिया को दोबारा यूक्रेन का हिस्सा बनाने का दम भर रहे हैं। हालांकि यूक्रेन और नेटो को भी अंदाजा है कि क्रीमिया पर डायरेक्ट अटैक का मतलब है पुतिन के गुस्से की आग भड़काना। क्रीमिया पर हमले का बदला लेने के लिए पुतिन क्या कर सकते हैं, इसे सोचकर ही नेटो के होश उड़े हुए हैं। इसीलिए क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हो या फिर इस हफ्ते हुए ड्रोन हमले, यूक्रेन की सेना इसका क्रेडिट लेने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाई है। माना जा रहा है कि चोरी से ड्रोन हमला करके यूक्रेन और नेटो सिर्फ ये आजमा रहे हैं कि पुतिन का इस पर रिएक्शन क्या होगा। फिलहाल रूस ने क्रीमिया और ब्रियांस्क पर हुए ड्रोन हमलों पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। पुतिन के क्रीमिया दौरे के एक हफ्ते के अंदर ड्रोन हमले को पुतिन के लिए सीधी चुनौती माना जा रहा है। इसलिए इतना तो तय है कि पुतिन इसके लिए यूक्रेन और नेटो को सबक सिखाने के लिए कोई न कोई बड़ा धमाका जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।